कभी सोचा है कि ये जो हमारा इतना विशाल ग्रह है, ये पूरी की पूरी दुनिया कागज के एक छोटे से टुकड़े पर आखिर समा कैसे जाती है? आज हम इसी जादू, इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम मिलकर नक्शों की वो भाषा सीखने वाले हैं जो हमें अपनी दुनिया को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखना सिखाएगी। सवाल थोड़ा अजीब है ना? पर मजे की बात यह है कि दुनिया का हर नक्शा इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। सोचिए, एक गोल चीज को बिना मोड़े, बिना खींचे एकदम सपाट करना तो नामुमकिन है। कहीं ना कहीं से तो वो बिगड़ेगी ही। नक्शे इसी चुनौती का एक बहुत ही खूबसूरत और इंजीनियस हल है। देखिए, ग्लोब हमें पूरी दुनिया की एक झलक देता है, एक बड़ी तस्वीर। लेकिन नक्शे हमें किसी खास जगह की आत्मा में झांकने का मौका देते हैं। वो हमें उस जगह की स्थानीय कहानी सुनाते हैं, उसकी गलियों की, उसकी नदियों की, उसकी सीमाओं की, सब कुछ। तो आज के इस सफर में हम 4 रोमांचक पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि ग्लोब और नक्शे में क्या फर्क है, फिर देखेंगे कि नक्शे कितने तरह के होते हैं, उन्हें पढ़ने का राज क्या है, और आखिर में जानेंगे कि हर ड्राइंग नक्शा क्यों नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव और समझते हैं उस मौलिक चुनौती को जो हर नक्शा बनाने वाले के सामने होती है। तो आखिर ये नक्शा है क्या? ये सिर्फ एक चित्र नहीं है। इसकी परिभाषा में एक शब्द छिपा है जो इसे जादुई बना देता है, और वो शब्द है पैमाना। पैमाने के बिना एक नक्शा बस एक खूबसूरत तस्वीर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पैमाना ही वो चीज है जो उसे एक शक्तिशाली और सटीक टूल बनाता है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर काम के लिए एक ही तरह का नक्शा नहीं होता। नक्शे असल में एक टूल बॉक्स की तरह हैं, जिसमें हर काम के लिए एक खास औजार होता है। इस टूल बॉक्स में मोटे तौर पर 3 तरह के औजार हैं: भौतिक यानी फिजिकल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, और थीमेटिक। और इनमें से हर एक हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। जानते हैं, हर नक्शा एक कहानी सुनाता है। एक फिजिकल मैप हमें धरती की कहानी बताता है, कैसे हजारों सालों में नदियों ने पहाड़ों को काटा। वहीं एक पॉलिटिकल मैप हमें इंसानों की कहानी सुनाता है कि कैसे हमने जमीन को देशों और शहरों में बांटा। और थीमेटिक नक्शे वो किसी एक खास विषय की गहरी कहानी दिखाते हैं, जैसे किसी इलाके में बारिश कैसे होती है या जंगलों का फैलाव कैसा है। तो अब जब हम नक्शों के प्रकार जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्हें पढ़ा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इस भाषा को अनलॉक करने के लिए सिर्फ 3 मास्टर कीज यानी 3 चाबियों की जरूरत है। जी हाँ, सिर्फ 3: दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर ये 3 चीजें समझ आ गईं, तो समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी नक्शा एक खुली किताब की तरह हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों चाबियों को उठाते हैं और देखते हैं कि इनसे कौन कौन से ताले खुलते हैं। दूरी, दिशा और प्रतीक। पहली चाबी है दूरी, जिसे नक्शों की भाषा में कहते हैं पैमाना या स्केल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी सी बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल बना देना। हर चीज को एक तय अनुपात में छोटा कर दिया जाता है। जैसे नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर शायद 5 किलोमीटर हो। यही अनुपात पैमाना कहलाता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। बड़े पैमाने यानी लार्ज स्केल का नक्शा असल में एक छोटे इलाके को दिखाता है, लेकिन जबरदस्त डिटेल के साथ। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? तो बस एक आसान सा नियम याद रखना है। बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा डिटेल लेकिन छोटे इलाके की। और यही बात सबसे जरूरी है कि अगर किसी जगह के बारे में गहरी जानकारी चाहिए तो हमेशा बड़े पैमाने वाला नक्शा ही काम आएगा। इस नियम को हमेशा याद रखिए। हमारी दूसरी चाबी है दिशा। आपने देखा होगा ज्यादातर नक्शों पर ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है जिस पर एन या हिंदी में ऊ लिखा होता है। बस यही है उत्तर रेखा। एक बार उत्तर पता चल गया तो बाकी तीनों दिशाएं, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ढूंढना बच्चों का खेल है। और असल दुनिया में वहां हमारी मदद करता है ये छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का टूल, दिक्सूचक या कंपास। इसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। ये वही भरोसेमंद तकनीक है जो सदियों से खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन करती आ रही है। और यही बात हमें सीधे हमारी तीसरी और आखिरी चाबी तक ले जाती है। वो चाबी जो नक्शों को सच में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाती है। और वो चाबी है प्रतीक यानी सिंबल्स। इन्हें रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। अब ये रूढ़ क्यों है?
क्योंकि इन पर एक इंटरनेशनल सहमति बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई जापान में हो या अर्जेंटीना में, नक्शे पर एक चर्च या एक पुल का सिंबल हमेशा एक जैसा ही दिखेगा। ये प्रतीक भाषा की सारी दीवारों को तोड़ देते हैं। इन प्रतीकों का सबसे आसान उदाहरण है रंग। ये एक तरह का यूनिवर्सल कलर कोड है। नीला रंग हमेशा पानी को दिखाएगा, भूरा पहाड़ों को, पीला पठार को और हरा रंग मैदानों को। कितना सरल और कितना असरदार तरीका है ना? चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम अक्सर नक्शा, स्केच और प्लान शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अगली बार जब किसी को अपने घर का रास्ता बताने के लिए फटाफट कागज पर कुछ लाइनें खींचें, तो याद रखिएगा वो एक स्केच है, नक्शा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैमाने पर नहीं है, वो बस याददाश्त से बना है। नक्शा हमेशा सटीक होता है और प्लान तो एक बहुत ही छोटे इलाके जैसे कि एक कमरे का सुपर डिटेल्ड नक्शा होता है। तो आज हमने नक्शों की भाषा के रहस्य को खोला। हमने सीखा कि नक्शे सिर्फ चित्र नहीं बल्कि दुनिया को समझने के शक्तिशाली उपकरण हैं। और इस भाषा को बोलने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: पैमाना, दिशा और प्रतीक, बस। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए कि डिजिटल नेविगेशन और सैटेलाइट के इस दौर में क्या नक्शे पढ़ने का ये हुनर अब भी जरूरी है? क्या जीपीएस हमें सिर्फ रास्ता बताता है, जबकि एक नक्शा हमें हमारी जगह समझाता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।